दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आर के सर और इस बार प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है जिसके बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे जो पहले के चैप्टर्स करा चुके हैं हम, जिसमें से परसेंटेज और एवरेज के बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके कराए हैं, उनकी वीडियोज़ आप पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र प्रॉफिट लॉस का। जो डिस्काउंट चैप्टर के लास्ट के सवाल चल रहे हैं प्रॉफिट लॉस के, तो दोस्तों देखते हैं आज का सवाल क्या है, उसे बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने माल को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा 15% का वह बट्टा देता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यदि उसका लाभ 84 रुपये हो। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन का भाव क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल पर इस क्वेश्चन को समझते हैं, आखिर ये सवाल किस तरीके से लगाया जाए कि बहुत ही अच्छे लेवल पर समझ में भी है और स्पीड में भी हो। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, हम आपके सवाल में मैंने यहाँ पर सीपी और एमपी मान लिया। दोस्तों सबसे पहली चीज़, सीपी और एमपी यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य हमने मान लिया। अब आपसे बोला है कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो क्रय मूल्य से, तो जिससे तुलना दोस्तों वो 100 और ये देखिए 30% अधिक अंकित है, तो 130 कर दिया। यहाँ तक दोस्तों तो कोई डाउट आपको है नहीं। अब दोस्तों समझे 15% का बट्टा देता है और आपको बताया बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो दोस्तों अंकित मूल्य हमारा 130 है, हम 15% का बट्टा दे देंगे और जब बट्टा हम जैसे ही देंगे हमारा एसपी निकल कर आ जाएगा। दोस्तों ये बात क्लियर है। अब इसमें दोस्तों 10% इसका 13 हुआ, 5% 6.5 होगा, तो 6.5 और 13 यानी 10%, 5%, 15% हो जाएगा। तो दोस्तों 15% बट्टा है तो 19.5 हुआ, क्योंकि 10% हुआ इसका 13, 5% 6.5, 13, 6.5, 19.5, 19.5 दोस्तों ये 130 है। 130 में जब 19.5 घटाएंगे तो 110.5 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा एसपी होगा। क्या होगा? एसपी होगा। ये दोस्तों क्लियर हो गया। बट्टा देने के बाद वस्तु का एसपी आ जाता है। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल अच्छे लेवल पर आ गए हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर सीपी 100 है और एसपी 110.5 है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग, इस सवाल के लगाने के अकॉर्डिंग आपको लाभ 10.5% का हो रहा कि नहीं हो रहा। दोस्तों ये बात थोड़ी क्लियर हुई, आपको लाभ 10.5% का हो रहा है, क्योंकि 100 की चीज़ खरीदी और 110.5 की बेच रहे हो, तो 10.5 रुपये ज़्यादा बेच रहे हो। तो जब क्रय मूल्य 100 है तो 100 पर जो भी चीज़ काउंटेड होती है वो चीज़ परसेंटेज होती है, तो आपका जो है प्रॉफिट जो है कितने परसेंटेज आ गया? 10.5%। लेकिन आपके सवाल में बोला है कि नहीं, मुझे 10.5 नहीं, मुझे 84 रुपये का लाभ हुआ। लास्ट की लाइन दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पे अच्छे से देख लीजिएगा, हमें लाभ हो रहा है 84 का। क्लियर है दोस्तों सवाल के अकॉर्डिंग, और मेरे अकॉर्डिंग 10.5% का, तो 10.5% वाली वैल्यू दोस्तों हो गई 84। 10.5% वाली वैल्यू 84, दशमलव हटा के 0 बढ़ा सकते हैं, तो 105 8 840। तो दोस्तों 1% बराबर आ गए 8, और आपसे क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य आपका क्या है? 100 है, तो 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, तो दोस्तों आंसर आ चुका है आपका 800। अब दोस्तों एक बार यही सवाल विदाउट पेन बिल्कुल अच्छे से कंडीशन समझ लें ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन सभी लोगों ने एक बार पढ़ लिया है। अब दोस्तों जो हम कहें उसे सुने, ध्यान से सुने बिल्कुल, ताकि आपको सवाल बिल्कुल अच्छे लेवल पर आ जाए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य को 100 माना हमने, 30% अधिक अंकित करता है तो 130 अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा दिया गया, तो 130 का 15% होता है 19.5, तो 130 में जब हमने 19.5 घटा दिया तो हमारा आंसर बचा 110.5। और बट्टा देने के बाद दोस्तों हमेशा विक्रय मूल्य आता है, तो हमें 100 की चीज़ खरीदी, 110.5 की बेची, तो हमें मेरे अकॉर्डिंग 10.5% का लाभ हुआ, और सवाल के अकॉर्डिंग 84, तो 10.5% वाली वैल्यू 84, 1% वाली वैल्यू 8, क्रय मूल्य दोस्तों हमने माना था 100, तो 100 वाली वैल्यू 800। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो जो नंबर मेरे स्क्रीन पर दिया जा रहा है उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं।
आपको वो सोल्यूशन तुरंत दिया जाएगा, पर्सनली आपको वो वीडियो बना के दिया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। एक व्यक्ति है जो अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की कमीशन देना चाहता है, लेकिन वह 10% का लाभ भी कमाना चाहता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो अंकित मूल्य कितना है? दोस्तों ध्यान से समझें। कुछ नहीं दोस्तों, क्वेश्चन आपको मैंने एक कंडीशन बता दी थी, MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। दोस्तों जब मैंने ये सवाल ये फार्मूला बताया था तो इसी के साथ में मैंने बिना फार्मूले के भी क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। तो अब मैं डायरेक्ट फार्मूले बता देता हूँ और आपको बिना फार्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है, तो आप लगा भी सकते हैं। तो दोस्तों अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य हमने MP लिख दिया, इसी पे लिख देते दोस्तों। CP दिया दोस्तों 95, 10% का लाभ बोला है तो 110 दोस्तों, और 5% कमीशन जो अंकित मूल्य पे वो घट जाएगा तो यानी 95 बचेगा। सिंपल है दोस्तों, ये 95 कैंसिल हो गए, आपका अंकित मूल्य 110 आ चुका है। कुछ भी नहीं करना पड़ा है, लेकिन दोस्तों आप इसको बिना फार्मूले के भी लगा लें, क्योंकि मैंने जब ये सवाल बताया था, ये फार्मूला बताया था इसके पहले की वीडियोज़ में, तो बहुत ही अच्छे लेवल से बिना फार्मूले के भी कैसे क्वेश्चन होंगे, मैंने ये बात भी आपको बहुत अच्छे से बताई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं।